कहानी बहुत ही लंबी है, क्योंकि बचपन अपने सोने से अपने कर्मस्थान गुजरी होगी, क्योंकि हम प्राणी हैं और हमें अपने कर्म किसी न किसी जीवन गुजारनी पड़ती है। चलो सुने कि उस कहानी हम लौट आएंगे। आज तो भारत में गरीबों के इंसान के पास सोना है ही नहीं, क्योंकि सोना एक समय इंसान कुछ और सोचती थी। जो सोने की मूल्य इतनी महंगाई आज जो भारत में दिख रही, इतनी महंगाई, जो सोने आज बहुत ही ऊंचाई में चली गई। लेकिन गरीबी इंसान आज अगर कुछ दहेज मांगे तो शायद दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जब सोने चांदी की कर्मस्थान अपने जीवन गुजारे तो उसमें हमने काफ़ी समय पहले, जब मंदिर बनने से पहले हमने उस रास्ते छोड़ना चाहती थी, क्योंकि हमने अपने जीवन उस सोने चांदी से गुजरे गई। क्योंकि उस समय थी हमने जो परिणाम चुनी स्थान बनाने के बाद पूरी तरह से हमने सोने लाइन छोड़नी चाहिए। उसमें अपने जीवन में कुछ कहानियाँ आई होगी, क्योंकि जब कोई कर्मस्थान इंसान छोड़ते तो शायद दुख के छाए तो जरूर आएगी। तो उस समय हमने कसम खाए थे जो हम इसी कर्मस्थान हम छोड़ेंगे, क्योंकि सोना एक तरफ से इंसान को लूटती होगी। अगर इंसान के ऊपर विश्वास करती है तो विश्वास इंसान अपने ख़त्म करते, क्योंकि सोने चांदी में इंसान करोड़ों रुपया कमाती होगी और इंसान सोने चांदी में बहुत ही आगे जाती है। अगर सच्चे इंसान रहोगे तो सोने चांदी में तुम मुनाफा नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सच बोली समाज में चलेगी नहीं, और समाज में झूठे बोली लगाओ या तो समाज तुम्हें सहारे देगी। क्योंकि इस सोने में एक अहंकार है, और आज इस भारत पर गरीब इंसान के पास तो सोना है ही नहीं। मध्यवित्त इंसान के पास घर खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय जब हमने तान बनाए तो हमने पूरी तरह से भाई चरण के सहारे मांग रहा हूँ, जो पूरी तरह से हमने उस कर्मतान को छोड़ने की बहुत ही कोशिश की गई। तो जब तान बन गई तो हमने उस लाइन से छोड़ना परिणाम चाहे, लेकिन पाँचों पेट है, संतान है, परिवार है, उसे संभालनी होगी, और स्थान के खर्चे। तो शायद उस समय हमने बहुत ही कोशिश करने के बाद थोड़ी समय के बाद हमने उस कर्मतान छोड़ी थी। उसमें अपने जीवन में बहुत ही कुछ दुख के छाए आए थे। जब सोना हमने छोड़ दिए तो हमने एक स्थान पर गए जो दक्षिणा स्थान, क्योंकि हमने सोची जो माई स्थान बनी, हमने अपने भारत को कुछ गाना गा के इस समाज को परिणाम अपने पेट चलाएंगे। तो उस समय माई स्थान पे हमने खड़ी कुछ बात की है, जो देखो हम किसी स्थान पे आए, लेकिन हम किसी परिणाम गाना गाएंगे। लेकिन आज के समाज में जो गाना गा के इस समाज जागेगी नहीं, क्योंकि इस समाज में आज किसी परिणाम है, और उस परिणाम में इंसान आज जिस समाज में बैठे हुए इंसान अर्थों के लालच है, तो शायद हमने स्थान पर कुछ कही जो देखो हम किसी स्थान से आए और हम किसी स्थान चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, तो सारे तो कुछ बात हमें कही तो हमने बुरी नहीं सोची, ये तो अपने कर्म के खेल है, क्योंकि विधाता के लेखन सबको भुगतनी पड़ती है। तो हमने जब उनकी बात सुनी, माई के सामने गई तो माई आज जब हमने किसी कर्मस्थान छोड़ना चाह रही तो कैसे हम पांचों पेट को पालेंगे। तो उस चौखट के बाहर हमने खड़े बहुत सी समय, तो फिर लौट आए, क्योंकि तब हमने सोची इस समाज को जगाना गाना गा के नहीं, क्योंकि आज के समाज बंगाल किसी रास्ते में चले गए। अरे कई साधु जिनके नाम साधु राम प्रसाद, उनके जीवन में तो कई कहानी थी, वो अपने एक एक कहानी लिखते गए,
उस समय थी, और उस कहानी गानों के ऊपर शुरू किए थे। आज अगर इस समाज में गाना गा के इस समाज जगेगी, क्योंकि समाज को जगाने के किसी परिणाम होगी, क्योंकि उस समय हमने काफ़ी समय किसी जीवन गुजारे इस सोने में। तो सोना सबसे लालची चीज़ है, इसे एक दूसरे को लूटती होगी, और कब समय आते हैं किसी के घर लूट के चले जाते तो इंसान परेशान हो जाते। ऐसे अपने जीवन में भी कुछ हुए होगी, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ के उस जीवन की वो कहानी से लेके आज अगर इस बात दौड़ाना चाह रहे, क्योंकि जब सरकार ने किसी परिणाम आए, उस परिणाम सरकार देश के बांधने की कोशिश किए गए, जो बड़े घरों के पास, बड़े लोगों के पास अर्थों के भड़ा रहे, और हम इस अर्थों भड़ार को तोड़नी है। तो केंद्र सरकार ने कुछ कायदे कानून बनाए, ये रातों रात नोटबंदी हो गई। तो इंसान, आज के समय जो इंसान है, उन्होंने कुछ परिणाम लिए, क्योंकि जिसके पास अधिक अर्थ है वो तिगना गुना में सोना खरीदने लगे, क्योंकि जो सोने के भाव उस समय 25 या 26 हज़ार में, वो 50, 55, 60 हज़ार तक सोना खरीदे। और सरकार के अर्थों जहाँ जहाँ बैंक पत्र गई, वो अर्थों किसी जगह चली गई, और जो नोट सरकार सोच रही, जो इस नोट को हम कामयाब नहीं करने देंगे, लेकिन वो नोट सोने चांदी में चली गई। ऐसे इस भारत पर हो चुके गए। तो शायद जितने पुरानी नोटों में इतने सोना खरीदे गए, जो आज हमने जो भाईचारे पर कह रहा हूँ, इस भारत पर हमने देखी गई, क्योंकि उस समय हमने थोड़ी सोना अपने पास थी, लेकिन पुरानी नोट जब आए सरकार नोटबंदी से पहले, तो शायद हम उस नोट को चलाने की बहुत ही कोशिश की गई। वो तो मेहनत की थी, फिर भी हमने उस नोट को चला नहीं पाए थे। कुछ ही दिन हो गई तो हमने बैंक पर जमा कर दिए थे। वो दिन की वो कहानी थी। लेकिन आज जो इस भारत पर हमने देख रही, और उन समय जो देखी गई, सरकार क्यों कामयाब नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि आज के हमारे देश के पुरानी इन सोने चांदी में भले अर्थों के सहारे, और उस समय की और कहानी थी जो पुराने समय हमने गुजारे, क्योंकि सोने की भाव इतनी महंगाई में नहीं थी, क्योंकि सोना एक ही जगह रहती थी। आज तो सोना जो दुगना तिगना करके बहुत ही ऊंचे लेवल में चले गई। और पहले सोने के कर्मस्थान जो संभालते थे, सोना लाइन ऐसे है जो देखे जाओगे इंसान अपने कर्म करते, लेकिन चोरी चिटिंगबाजी, जहाँ इंसान विश्वास करती होगी इंसान को लूटती है, लेकिन वो पाप है। लेकिन उस पाप के रास्ते को हम मिटाने की कोशिश किए गए, क्योंकि हम उस रास्ता छोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर सत्य होगी तो शायद इस पापों की बोझ हमें लेनी होगी। उस समय हमने कोशिश किए गए, लेकिन बच्चों पेट पालने के लिए हमने थोड़ी समय गुजारे, फिर उसके बाद हमने दूसरे रास्ते चले गए। तो परिणाम अपने जीवन में कुछ आई। एक हाथ जो ऐसे पोजीशन, ऐसे परिस्थिति आ चुकी थी, जो शायद माँ स्थान के बाहर हम किसी जगह चले गए थे, तो अपने जीवन में ऐसे नौबत आ चुकी थी, क्योंकि हमें माई को छोड़ के जानी नहीं थी, लेकिन पाँचों पेट पालने के लिए हमें किसी दूर चले गए थे। और जिस दिन गए, थोड़ी दिन के बाद हम गाड़ी से गिर पड़ी और 10 फुट दूर गिरे, लेकिन कुछ हुई नहीं। लेकिन हाथों के अंदर, पूरे शरीर के कुछ ही जगह में ब्लड जम गई। तो अपने मन के विचार कुछ और थी शक्ति, तो हमने उसे मन में अपने कुछ लिए नहीं, लेकिन परिणाम उस ब्लड जम गई थी। तो आज गमाई की कृपा से सब कुछ ठीक हो गई, लेकिन उस समय हमने काफ़ी परिणाम इस देश पर किए गए, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि हमने परिणाम चुनी तो उस गाने की, जो बंगाल पर गई, कोई स्थानों पर जो देखो हम किसी धर्म के गाना गाएंगे, लेकिन फिर हम लौट आए, क्योंकि इस गाना गा के इस समाज को जगाना बहुत ही मुश्किल है। अरे इन समाज किस रास्ते में है। आज जिस परिणाम हम चुन रहे, ये भारत को जगाने के लिए, क्योंकि सोना चांदी पे अपने जीवन गुजारे,
उसी से हम पेट चलाए होगी। लेकिन उस लाइन जो उस कर्मस्थान एक एक पाप जरूर है, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग कहते थे जो सोना एक पाप, उसके अहंकार में एक पाप है, वो सचमुच के पाप है। लेकिन इंसान सोचती होगी, इंसान आज के ज़माने में सोचती होगी बड़े अर्थों वाले, जो थोड़ी छोड़ा चांदी हम खरीदे। और उस समय जो नोटबंदी में हमने देखी गई, जितने भारत पर और बंगाल पर जो की गई, चाहे पूरी सरकार नोटबंदी की अलाउड किए गए, लेकिन सोना कहीं चली गई। सोना खोजने लगी बड़े बड़े अर्थों लोग, क्योंकि हमें सोना दो, हम तिगना रुपया दान दे रहे, आपको दे रहे, हमें सोना दो। तो कहीं ना कहीं से इस सोना आई होगी। और कोरोना काल में तो जिस गरीबी के बाद सोना थी सब कुछ चली गई, क्योंकि और बड़े बड़े अर्थों लोग कोरोना काल में इस सोने के कारोबार किए गए, क्योंकि सोना इतनी महंगाई चीज़ है। और सोना से लेके एक दूसरे देश तक इस सोना चलती होगी, और सोने से सब कुछ खरीद सकते, क्योंकि सोना ऐसी चीज़ है। और सोना एक बहुत ही लालची चीज़ है, क्योंकि सोने के आगे कोई, सोने चांदी के आगे इतनी लालची चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इंसान को लूटती है इस सोने में। और सोने में एक अहंकार जरूर है। आज देखी जाओगे जितने अर्थों भीड़ है सोने लाइन में, सब चोरी चमारी के भरे हुए, और इसी से अपने जीवन गुजारते हैं। चलो अब इस बात यही तक यहीं रहने दियो। लेकिन भारत सरकार ने कुछ परिणाम सोची थी, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि देश के प्राणी हमारे कुछ और है। लेकिन जब बचपन में हमने सोने पर आए तो उस समय थी जो सोने की भाव करीबन 2800 रुपये थी। आज तो 31-32 के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि सोना, तब के सोने के भाव उतनी महंगाई नहीं थी। और सोना ऐसी चीज, क्योंकि हमने सोने में अपने जीवन गुजारी होगी, लेकिन सोना अपने घरों में एक आंगन के कुछ नहीं है, क्योंकि हमने सब सोने के ऊपर नजर डाली तो हमने सोची जिस जीवन के लिए सोना अपने जीवन के लिए है ही नहीं, अपने परिवार से लेकर संतान तक हमने कुछ आज तक दिए नहीं गए। क्योंकि सोना हमने एक समय सोना को कुछ, जब अपने उस समय थी जो हमने सोना अपने गले में लगाते, फिर हमने सब कुछ छोड़ दिए थे। वो सोना है, और सोना सबसे अहंकार की चीज है, और सोना सबसे लालची है, और इसी से अपने प्राणी गुजारती होगी। ये सोना है, और इसी सोना आज गरीबों के पास है ही नहीं, और मध्यवित्त के पास। देखी जाओगे जो सोना कहाँ गए और कितने, जब समय सोना इस भारत पर गरीब इंसान के पास थे, सब कुछ चली गई। क्योंकि जब एक चिट फंड आई, उसमें थोड़ी थोड़ी अगर घरों में थी, लेकिन इंसान के पास उस समय जो लालच थी वो सोना चली गई। अब सोना इस देश पर इतनी महंगाई है जिसके परिणाम बहुत सी जानती होगी। लेकिन देश, अरे जिस सोने में जितनी विश्वास आप करोगे उस प्राणी को वो आपको लूटेगी। ये सोना है, और सोना सबसे बुराई चीज अगर मैं सोची, क्योंकि मैंने जब धर्म दान करने के बाद क्यों सोची, क्योंकि उस पाप के लाइन से हमने छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन कर्म की एक खेल है विधाता की, जो हमें उस लाइन तक काफ़ी समय रहनी पड़ी, लेकिन परिणाम शायद अपने अर्थों डूबी होगी। क्योंकि विश्वास, इतनी विश्वास इंसान के ऊपर, इस लालच, इस सोने में लालच, और सोना इतना विश्वास किसी को ऊपर देना नहीं चाहिए। तो हमने अपने घर के सोना जो जमती थी अपने कारोबार में, हम किसी न किसी को दया दिखाती थी, उसे हमारे परिणाम आए। तो चलो, उस सोने की बहुत सी कहानी लंबी है। तो हमने बंगाल पर जब कर्म तान कर छोड़ने के बाद हमने दक्षिण स्थान तक पहुंची थी, लेकिन वो कहानी मेरे जीवन के लिए थी। आज जो समाज को दे रहे, एक कहानी समाज को कुछ समझाने की। आप सोचेगी क्यों हमने इस परिणाम चुन रहे, क्योंकि हमने
इस भारत पर काफ़ी समय यही सोना से कर्मस्थान की, लेकिन एक पाप के लाइन से हम मुक्ति की आशा मांगे थे, लेकिन नाकाम रही। आज जो कामयाबी की बात आपसे कह रहा हूँ, आपको सोचेगी जो हम क्यों सहारे कह रहे, क्योंकि हमने जब परिणाम सोची, उस परिणाम देश को गाना गा के जगाना, लेकिन मुश्किल है। इस देश पर जो चल रही वो पुरानी गाना जो साधु राम प्रसाद के जो गाए गए थे आज बजती होगी, लेकिन आज हमारे हृदय में लगते। और कितनी दर्द भरी गाना अपने देश पर किए गए थे, जो कितने दुख और कितने दुख की कहानी उस गाने में शुरुआत थी। अगर उस गाना साधु राम प्रसाद के चरण अगर पकड़े गए तो उसके जीवन की कहानी थी, लेकिन उस कहानी तो हम उस कहानी को तो लौटा नहीं सकते, लेकिन इस सोने में कुछ लौटा रहे आपको। लेकिन फिर हमने भारत पर एक एक कामना करने के बाद आज किसी लड़ाई लड़ रहे, ये आपको समझा रहे हैं। चलो आज यही तक ख़त्म करें।